बट बाद में मेरे को पता चला कि वो तो दुकानें बंद करवा देता, कहीं बोतलें फेंकवा देता, सोडा लेमन के हल्ला गुल्ला का। तो रेजन था, मैंने कहा बैठा रेजन हो, रेजन बाबा इधर क्या चलेगा। फिर तो ऐसा बैठा कि अभी इधर आके सबको बिठाता है, अभी होगा शायद सत्संग में। रेजन है क्या? रेजन आज नहीं आया होगा, रसोड़े में सेवा करता है वो खड़ा, देख लो वो रेजन। अब तो दाढ़ी बाड़ी लगाई, पहले आंख दिखाई थी उसने, इधर साइड में हो जा सब देखें, इधर आ जाना है रेजन। वो देखो सबको बिठाने की सेवा करता, मैंने इसको बिठाया, अब ये सभी को बिठाता है। बिल्कुल पक्की सच्ची बात है। आजा रेजन। अब तो दाढ़ी बढ़ा ली, भगत बन गया है। अब ये है यहाँ, इसको बिठाने की सेवा अच्छी लगती है। अभी भी सब कोई बिठा रहा था, ये देख लो सेवा ढूंढ लेता है, रसोड़े में भी सेवा करता है, इधर भी करता है। यही बोर्नवीटा पिलाने को आया था आज से 15-20-25 साल पहले। मेरे पास बिल्कुल बात परफेक्ट होती है, प्रूफ सही। हाँ, ये तो अभी इसकी वेशभूषा है, वो थोड़ा उम्र हो गई, 25-30 साल पहले की बात है। ऐसे अक ककरी करे, अक ककरी कड़ी आंख से देखा। फिर मैं इसको चिढ़ाता हूँ, अक ककरी कर, अक ककरी, इधर आ जा इधर। अभी जो बात हम बता रहे थे इसी की थी। हम तो बड़े भगत बन गए। दाढ़ी बाड़ी तो बाद में हुई, पहले तो और ढंग से जीते थे। आप ईश्वर में रहिए, फिर रेजन जैसे भी सीधे हो जाते। नारायण नारायण यूं देखे, मैं ऐसी आंख दिखा। लाया तो श्रद्धा से था, लेकिन हमने जब मना किया तो बोले पी लो, बॉर्नवीटा डाल के लाया, ठीक रहेगा। यूं देखे मेरे सामने, मैंने भी यूं देख लिया। मैं बैठ जाता हूँ, अभी बिठाता ही रहता है। अभी तो ऐसा दिखते, 28 साल पहले क्या था, रंग रूप है, वो दाढ़ी बाड़ी नहीं थी। केरे पीठा मार्केट है, ग्राहक आए खरीदी के तन कारी देवी भर के ले आए ने, तो तारी कारी देवी दोरी देवी उनके मजारा करे व्यारा तू नहीं देगी के। नारायण हरि नारायण। आप जीने का ढंग सीख लो, बस निसंकल्प होना सीखो। सुबह उठो थोड़ा शांत, निसंकल्प। हम ईश्वर में, ईश्वर पर सारे, ईश्वर का कोई आकृति नहीं हो, लेकिन निराकार और ईश्वर में सारी शक्तियां, सारी आकृतियों का सामर्थ्य छुपा है। ईश्वर किसी एक जगह पे नहीं, सर्वत्र सर्वव्यापक और विभू है, सर्व समर्थ है। आप जितना उसमें शांत होते जाएंगे, शांत का मतलब नींद नहीं हो, शांत का मतलब सुन्न नहीं। आप प्राणायाम जप ध्यान करेंगे तो सत्वगुण बढ़ेगा, तब शांति का रंग आएगा। नहीं तो ऐसे कई लोग बैठ जाते हैं। क्या कर रहे थे? बोले शांत बैठा था। नहीं है या तो फिर वो धड़ियां तोलते रहेंगे फ्रूट की, बाजरी की। ऐसा नहीं करते भैया। इसलिए प्राणायाम आसन से रजोगुण शांत होता है, आसन से रजोगुण शांत होता है, सत्वगुण बढ़ता है। आसन से स्थूल नींद जीती जाती है, प्राणायाम से सूक्ष्म निद्रा तंद्रा जीती जाती है। और जप करके उसके अर्थ में मन लगाने से सुख की लोलुपता से मन बाध आता है, फिर सुख स्वरूप अंदर आने लगता। एक बार सुख स्वरूप का चस्का लग गया ना, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मन में ये बड़ा भारी सद्गुण है कि एक बार उसको चस्का लग जाए, पान मसाले का चस्का, लवर लवरी का चस्का,
दारू का चस्का लग जाता है, जानता है कि तबाही है, फिर भी लगता है। तो ऐसे 1-2 बार शिविर में कोई आ जाते हैं, ये शिविर में आया कि कैसे आया, चस्का लग गया बस। इसको हमने किसी कानून से, किसी धमकी से नहीं बदला है, तो बस चस्का लगा दिया, बस बैठ जावे। बैठा सत्संग में, चस्का लग गया, पीछे पीछे बापू गए। इसीलिए जो लोग घर बैठे सुन रहे हो, आपको भी थोड़ा चस्का लगना चाहिए। चस्के का फल ये कि ईश्वर का सुख मिले, निर्विकारी सुख मिले, निरअहंकारी सुख मिले, निर्दोष सुख मिले, और बुद्धि को बढ़ाने वाला सुख मिले, ज्ञान को बढ़ाने वाला सुख मिले, तंदुरुस्ती को बढ़ाने वाला सुख मिले, आयु को बढ़ाने वाला सुख मिले। आप काम विकार से आयु को नाश करेगा, ज्ञान को नाश करेगा, ऐसा सुख मिलेगा। ओज को नाश करेगा, लेकिन अंतरात्मा का सुख ओज को, तेज को, बुद्धि को, ज्ञान को बढ़ाने वाला होता है। फिर आपको पोथे पढ़ के, लिख के भाषण नहीं बोलने पड़ेंगे। वो नित्य नवीन ज्ञान, रसमय ज्ञान, तंदुरुस्ती के लिए टॉनिक हम नहीं लेते कोई। आपके उस सुख स्वरूप में ही शरीर को पोषण मिल जाता है। सुख के लिए हम क्लबों में नहीं जाते, डांस नहीं करते, वाइन नहीं पीते, हमारे साधक भी नहीं करते। ऐसे ही बस जप ध्यान करते ही सच्चा सुख ले लेते। डिस्को और डांस वालों को, बेचारों को वो सुख नहीं मिलता जो भक्तों को मिलता है। तो आप जहां भी सुन रहे हो, अब आप कृपा करके असली सुख की तरफ पक्का इरादा करो। एक 2 शिविर अटेंड कर लो, फिर देखो। अच्छा जी, राम राम। ओम नारायण नारायण।